नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार किसी राज्य का बड़ा लीडर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पटना आ रहा है। क्या रणनीति है राजनीतिक तौर पर, ये तो हम आपको बस कुछ देर बाद बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो नेता केसीआर हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजधानी पटना पहुंच करके मुलाकात करेंगे। और केसीआर हाल के दिनों में लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इन लोगों ने जो वादा किया था उस वादे की खिलाफी की, इसलिए अब 2024 की तैयारी में लोग जुट जाए। ऐसा माना जा रहा है कि वो जब राजधानी पटना पहुंचेंगे तो 31 अगस्त को उन सारी रणनीतियों पर भी बातचीत होगी। केसीआर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करेंगे और इस कड़ी में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करने वाले हैं। जब से गठबंधन की सरकार बनी और बीजेपी से रिश्ता तोड़ा नीतीश कुमार, तो गठबंधन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो या आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर टक्कर दे सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बारहा अपनी जबान से इस बात का ऐलान किया कि मैं किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने जा रहा हूं, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके इर्द गिर्द बैठने वाले जो लोग हैं, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर टक्कर दे सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बारहा अपनी जबान से इस बात का ऐलान किया कि मैं किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने जा रहा हूं, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके इर्द गिर्द बैठने वाले जो लोग हैं, वो लगातार ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार में ऐसी सियासी खूबी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के रणनीति बनाने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए केसीआर राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह होता था पहले चुनाव के बाद, तो कई ऐसे नेता हैं जो बिहार आते थे या इस राज्य के भी मुख्यमंत्री कई राज्यों में जा चुके हैं। लेकिन इस बार जो नई सरकार बनी, बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी बड़े नेताओं ने तो मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन केसीआर पहली बार तेलंगाना से निकल करके राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं और 31 तारीख को वो पटना पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगी। और इस दौरान वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे सियासी हलचल को लेकर के। और जिस तरह से गठबंधन के नेताओं का यह दावा है कि नीतीश कुमार के अंदर वो खूबी है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चैलेंज के तौर पर खड़े हो सकते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के शायद केसीआर और नीतीश कुमार के दरमियान बातचीत होगी। केसीआर लगातार कहते रहे हैं कि एक बड़े फेस की जरूरत है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो सके, मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर को घेर सके। और आप देखेंगे तो लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी और जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। लेकिन वो अब गठबंधन की सरकार बनने के बाद राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। केसीआर और नीतीश कुमार के दरमियान बातचीत होगी। केसीआर लगातार कहते रहे हैं कि एक बड़े फेस की जरूरत है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो सके, मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर को घेर सके। और आप देखेंगे तो लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी और जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। लेकिन वो अब गठबंधन की सरकार बनने के बाद राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपनी जबान से कभी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और कई जो गठबंधन में बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि वो सारी खूबियां हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो एक प्रधानमंत्री बनने वाले राजनेता में होती है। तो कुल मिलाकर के केसीआर के आने के बाद क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या कुछ जो सियासी हलचल है, गहमा गहमी, वो किस तरह से बढ़ती है, और केसीआर के आने के बाद गठबंधन के जो नेता हैं वो किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जबान से कुछ न कहें, लेकिन केसीआर की जो दावत उन्होंने की है बिहार आने को लेकर के, केसीआर 31 तारीख को सारी रणनीति पर लेकर के सियासी हलचल और गहमा गहमी के बीच केसीआर शायद विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।